जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला सुपरवाइजर की पोस्ट जो है वो आ चुकी है। अब 28 फरवरी से एग्जाम जो है कंडक्ट होने वाली है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लगभग हमें सवा महीना देखने को मिल रहा है, 1.5 महीना देखने को मिल रहा है। अब इस कम समय में हम अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, अपने तैयारी को किस प्रकार कंप्लीट करें ताकि हम जो है अधिक से अधिक मार्क्स जो है वो अचीव कर पाए। आज की क्लास में हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं कि कितना पढ़े कम से कम समय में और क्या छोड़े, हम क्या छोड़ सकते हैं और क्या पढ़ सकते हैं ताकि हम जो है वो अपना एक अच्छा स्कोर कवर कर पाए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस है, उसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हमको पढ़ना है। सबसे पहले अगर बात करें हम पोषण और स्वास्थ्य के बारे में, सबसे पहले अगर बात करें हम लोग पोषण और स्वास्थ्य के बारे में, तो पहला यूनिट जो है वो पोषण के बारे में है। एक इंपॉर्टेंट यूनिट है यहाँ पर संतुलित आहार, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन, आयरन, जिंक। देखिए यहाँ पर आपको न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो विटामिन देखने को मिलेंगे। सूक्ष्म खनिज तत्वों में जैसे आयोडीन है, विटामिन से विटामिन ए, विटामिन बी जो वसा में घुलनशील है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, आयरन जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, अलग अलग अवस्थाएं होती है, जैसे किशोर अवस्था होती है, गर्भावस्था होती है, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था, इन सभी अवस्थाओं में पोषण का क्या महत्व है, कितना हमें पोषण लेना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, कितना प्रोटीन, इन सब की हमें शरीर की आवश्यकता होती है एक स्वस्थ शरीर के लिए, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। गर्भवती की देखभाल, गर्भावस्था में वजन की निगरानी, कितना वजन है गर्भावस्था में, उसके बारे में। मातृ शिशु रक्षा, उसके बाद गर्भावस्था से खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, यानी गर्भावस्था के बारे में जनरली यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिल रहा है हमें। टीकाकरण, वैक्सीनेशन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, किस किस टीके का क्या महत्व होता है, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन जो है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। डीपीटी, किस महीने में कौन सा टीका लगता है, हेपेटाइटिस का टीका या फिर जो न्यूमोनिया का टीका जो है, इन्फ्लुएंजा टीका वगैरह, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। किस महीने में कौन से टीके लगते हैं गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के बाद और साथ में बेबी को, इनके बारे में। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, देखिए ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों जो खंड है उसमें हमको देखने को मिलेगा, तीनों पार्ट्स में। पार्ट जो पहला खंड है उसमें भी है, सेकंड पार्ट में भी है और फोर्थ पार्ट में भी है। तो हम इसको एक ही जगह पर अगर कवर कर ले तो हमारे तीनों पार्ट्स के कुछ कुछ पोर्शन कवर हो जाएंगे। जो योजनाएं हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम या योजनाएं नेशनल लेवल की, उनके बारे में। एनआरएचएम और आईसीएसडी के बारे में थोड़ा, इनकी जो योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। कुपोषण, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जन्म के पूर्व कारण, कुपोषण के क्या कारण होते हैं, कुपोषण में कितना वजन, कितना प्रोटीन काउंट होता है, कितने वजन से कम वाले बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, कहां पर सबसे ज्यादा कुपोषण है, किस जिले में है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कुपोषण के बारे में। सामान्य बीमारियों की जानकारी, इसमें कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया जनित है, कौन सी बीमारियां जो है ये प्लेटीहेल्मिंथिस के कारण होती है, कौन सी बीमारियां जो है ये वायरस के कारण होती है, इन बीमारियों का निराकरण, सबसे ज्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है इन बीमारियों के कारण, ये भी थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये 55 अंक का जो क्वेश्चन पेपर है पार्ट ए, ये थोड़ा सा इजी हमको देखने को मिल रहा है, हम कर सकते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन, पोषण, ये पोषण के बारे में दोनों टॉपिक हो गए। गर्भवती की देखभाल, यहाँ पर भी पोषण का काउंट हो गया। टीकाकरण, ये जो है वो हमें रोग के बारे में देखने को मिल रहा है। टीकाकरण कार्यक्रम ठीक है, थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन टीकाकरण, कुपोषण और सामान्य बीमारियां, ये तीनों जो है वो रोग के हो गई। तो इसमें 3 जो है टॉपिक है वो रोग के हो गए, 3 टॉपिक जो है वो पोषण के हो गए, एक टॉपिक जो हो गया वो योजनाओं का हो गया। ठीक है, तो एक इजी टॉपिक है, हम कर सकते हैं, एक इजी खंड है पार्ट ए, पोषण और स्वास्थ्य के बारे में। हम इसके बारे में हमें इतना ही पढ़ना है, जो मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट यही पढ़ लेंगे अगर हम, तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरा जो है सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति यानी जनरल अवेयरनेस और मेंटल एबिलिटी का पेपर है। इसमें भी 55 जो है वो अंक आने वाले हैं। इसमें सामान्य विभाग की जो योजनाएं हैं, विभाग की योजनाएं कौन कौन सी, जो बच्चों को लेकर के है, गर्भावस्था या महिलाओं को लेकर के है उसमें, और जो प्रीनेटल के बारे में जो योजनाएं हैं इनके बारे में, महिला और बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाएं इनके बारे में, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, मतलब अल्टीमेटली आपको स्वास्थ्य, पोषण, न्यूट्रिशन
या फिर महिलाएं, बच्चे, गर्भावस्था, शिशु, मातृ, इनसे संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो इसमें कवर हो जाएगी। तो देखिए यहां पर भी हम लोगों ने देखा था स्वास्थ्य के विभिन्न कार्यक्रम योजनाएं, मैंने आपको बताया है ये वाला जो टॉपिक है वो तीनों जगह पर देखने को मिल जाएगा, 3 खंड में। तो यहां पर भी है, यहां पर भी लगभग सेम है। नियम अधिनियम और अधिकार, नियम अधिनियम और अधिकार किन के लिए? बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। कौन कौन से नियम है इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बच्चों के कानूनी अधिकार और संबंधित नियम अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, महिलाओं के कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, इनके बारे में कौन कौन से एक्ट है, इन एक्ट कब बनाए गए, इन एक्टों को, इन एक्ट का क्या एम है, क्या उद्देश्य है, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। नियम अधिनियम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। शारीरिक संरचना और का सामान्य ज्ञान, मतलब हमको बेसिक जो है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर देखना है। इसमें भी स्पेसिफिक किया हुआ है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्रंथियां यानी ग्लैंड, प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अलावा किशोरावस्था विकास और प्राथमिक उपचार। ये जो है ये शारीरिक रचना में आपको ये थोड़ा 3 जो ऑर्गन्स है या 3 जो सिस्टम्स है इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बेसिकली दिया हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्लैंड्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन तीनों के बारे में। ठीक है। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान अगर बात करें हम लोग, ये भी एक इजी टॉपिक है। कंप्यूटर के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इंटरनेट के बारे में, कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन से आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए। हमको इसमें डीप में नॉलेज नहीं चाहिए। सामान्य गणित 8वीं स्तर का आता है। देखिए गणित जो है मैथ्स होता है, इसके कारण सभी लोग परेशान है कि मैथ्स जो है वो हमसे नहीं बनता है। इसमें मैथ्स जो है वो 8वीं कक्षा तक का आता है, बहुत ही इजी मैथ्स आता है। सामान्य अंकगणित दशमलव, प्रतिशत, अनुपात और ब्याज, प्रतिशत, परसेंटेज, रेशियो और इंटरेस्ट, इनके ऊपर बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे इनके बारे में, ट्रिक्स वगैरह के थ्रू भी अगर कर लेंगे कवर, और 8वीं लेवल का आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। सामान्य तर्क शक्ति, यहां पर मेंटल एबिलिटी के ऊपर सामान्य प्रश्न, श्रेणी, आकृति, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और ये भी इजी आते हैं। तो ये जो तीनों सेगमेंट है ये इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। हम सोचते हैं कि ये 27 नंबर का हो गया, ये थोड़ा सा टफ लगता है हमें, लेकिन ये तीनों इजी हैं। इसमें कोई ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8वीं स्तर का मैथ्स आ रहा है, साथ में रीजनिंग भी हम इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें बस वहां पर अपने जो मेंटल एबिलिटी है उसको थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा, सोचने की क्षमता जो बढ़ानी पड़ेगी। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हमको देखना पड़ेगा, माउस, कीबोर्ड, ये इनपुट है, आउटपुट है, किस प्रकार के डिवाइसेस है, इंटरनेट वगैरह, इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमको चाहिए। और अभी चूंकि कंप्यूटर क्रांति आ चुकी है तो हम लोग इतना तो अवेयर हो चुके हैं कंप्यूटर के बारे में कि हमको उसके बारे में सामान्य ज्ञान हो। सेकेंड पेपर में 55 नंबर, एक इजी टास्क है, ज्यादा टफ टास्क नहीं है, इसको भी कवर करना। प्रबंधकीय गुण, अगला जो है मैनेजेरियल स्किल्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां पर मैनेजेरियल स्किल जो है 45 नंबर की आएगी। देखिए जो 2 पार्ट है वो 55 नंबर के हैं और 2 पार्ट जो बाकी के हैं वो 45 नंबर के हैं। तो हमको ज्यादा फोकस हालांकि पार्ट ए पार्ट बी पे करना है, लेकिन पार्ट सी और पार्ट डी जो चारों दूसरे पार्ट हैं इनके ऊपर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। संचार और परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। देखिए गद्यांश आएंगे, उसके ऊपर प्रश्न आएंगे, एक इजी है, गद्यांश को पढ़ करके आप उसके आंसर कर सकते हैं। विकास की अवधारणा और उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाएं, इनमें आपको पढ़ना पड़ेगा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। समकालीन सामाजिक चुनौतियां और सलाहकार, नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण, कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। देखिए नेतृत्व विकास के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप उनके ऑप्शंस देखकर ही इजीली उसके आंसर कर सकते हैं। अभी हम आगे और चर्चा करेंगे, जब पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे तो आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे कि इन ट्रिक्स के थ्रू आप कैसे इनका आंसर कर सकते हैं बिना पढ़े। ठीक है, केवल ऑप्शन के आधार पर ही आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। संप्रेषण की परिभाषा ये भी इजी है, इसमें भी आप जो है वो केवल ऑप्शंस देखकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके हम ट्रिक बताएंगे आपको किस प्रकार से। सामुदायिक संगठन और मोबिलाइजेशन, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये बस केवल थोड़ा टफ जो है वो ये वाला पोर्शन है, बाकी जो है वो इजी पोर्शन है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 45 जो है ये आप इजीली इसमें 40 के ऊपर जो है वो स्कोर कर सकते हैं। बस ये थोड़ा ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा अपने सोचने की क्षमता यहां पर बढ़ानी पड़ेगी मैनेजेरियल स्किल्स में, प्रबंधकीय गुण में। और इसके अलावा बात करें हम चतुर्थ खंड, चौथा जो पार्ट है वो शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। इसमें बाल विकास का परिचय है, बाल विकास, बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि, विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, अनुवांशिकता, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास किस प्रकार से हो रहा है। प्रीनेटल मतलब जब बेबी जो है वो गर्भ में है, जन्म के पहले का, जन्म के 3 वर्ष तक का, 3 से 6 वर्ष तक का। शाला पूर्व शिक्षा
परिचय, शाला के पूर्व शिक्षा परिचय, जब उसको मतलब हम जनरली आंगनवाड़ी का मतलब यहाँ पर सिंपल सा तात्पर्य यही है। शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा और औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां, स्तर, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमता है। ये भी थोड़ा इजी है, अगर आप मतलब बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, और आसान टॉपिक है, ये भी ज्यादा टफ नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, पहचान, सुविधाएं, स्वास्थ्य, देखिए ये कुपोषण वाला ही आ गया यहाँ पर एक फिर से। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किन किन जो भेद्य ग्रुप में आते हैं, जैसे कुपोषित बच्चे आते हैं, या जिनका मानसिक रूप से विकास नहीं हो पाता है, जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। बाल देखभाल और संरक्षण, इसमें फिर से योजनाएं देखने को मिलेंगे। बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ, बेसहारा, निशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं। यहां फिर से योजनाएं, तो मैंने आपको बताया है योजनाएं तीनों पार्ट में है, पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, और चौथे वाले में भी है योजनाएं। अगर आप योजनाएं सारी कवर कर लोगे तो एक जगह पर आपकी योजनाएं जो है वो तीनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चों कानून, एकीकृत बच्चों के कानून, देखिए ये यूनिट 2 में हम लोगों ने देखा अभी नियम और अधिनियम के अंतर्गत, तो ये वाला भी आपका सेगमेंट वहां पर कवर हो गया। एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, ये भी जो है हमने यूनिट 1 में अभी देखा, पार्ट 1 में जो चौथा या पांचवा टॉपिक था उसके अंतर्गत है, NRHM और ICSD के अंतर्गत, तो ये भी वहां पर कवर हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखें चतुर्थ खंड शिशु की प्रारंभिक देखभाल, देखिए अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं अब जब इसका नोटिफिकेशन आया है उसके बाद, तो आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको केवल चाहिए MCQ ज्यादा लगाना। आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इनको अधिक से अधिक लगाइए, आपका ये टारगेट होना चाहिए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं नोटिफिकेशन आने के और आपका सिलेबस आधा हो चुका था, आधा बचा हुआ था या पूरा हो चुका था, तो आपको जरूरत है अब रिवीजन करने की। अब एक्स्ट्रा कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब रिवीजन की आवश्यकता है, और साथ में वही MCQ, आपको MCQ लगाने ज्यादा से ज्यादा, साथ में PYQ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आपको एक एग्जाम का पैटर्न पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इन यूनिट्स में से। क्योंकि ये जो यूनिट्स हैं हम कहीं नहीं पढ़ते हैं, केवल महिला जो सुपरवाइजर है उसके लिए ही हम ये यूनिट पढ़ते हैं। हाँ, सामान्य ज्ञान में देख लें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, तो दूसरी जो एग्जाम्स है SSC, रेलवे वगैरह, इनमें भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन वो केवल 1-2 चीजें हैं। बाकी 90% जो सिलेबस है वो इसी का है, मतलब महिला सुपरवाइजर के लिए। आपको दूसरी जो एग्जाम्स है उसमें कोई हेल्प नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर हम केवल MCQ लगाएं, और इजी टॉपिक्स है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रॉकेट साइंस है, इजी टॉपिक्स है, अंडरस्टूड टॉपिक्स है, हम इनके ऑप्शंस देखकर ही इसका आंसर का पता लगा सकते हैं। तो अगर आप ये जो स्ट्रेटेजी है अगर ये फॉलो करते हैं तो आप जो है एक गुड स्कोर में रहेंगे। 170-160 के ऊपर जो है आप स्कोर कर सकते हैं 200 में से, एक सेफ साइड में, एक सेफ जोन में आप जा सकते हैं। चलिए, आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को साथ में शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में अगले महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।